नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम डिफेंस सीकर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं हम आज के क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप और मद्रास। तो देखो, याद रहे भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। अगर हम वैसे बात करें, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन में मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और मणिपुर। तो याद रहे, मणिपुर राज्य वो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। कर्क रेखा के बारे में हम बात करें तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से यह गुजरती है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में असत्य है? यानी 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वो भारत के संदर्भ में गलत है यानी असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया कि इसका क्षेत्रफल 42,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर ऑप्शन है, इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला है, इसमें विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 42,87,263। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो असत्य है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 1 नंबर होगा। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? 2 नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग नामक स्थान पे होता है हिमाचल में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में इन दोनों को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका उत्तर होगा देवप्रयाग, यानी भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलकनंदा नदी है, इसमें 2013 में जो उत्तराखंड त्रासदी हुई थी वो इसी नदी में बाढ़ के कारण हुई थी। जहाँ पे जो बाढ़ आई थी वो अलकनंदा नदी में ही आई थी, जो भागीरथी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति कहाँ से ज्ञात की जाती है? निरपेक्ष स्थिति का मतलब होता है कि यह स्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है या पूर्व में। तो ऐसी जो स्थिति है वो भारत में कहाँ से ज्ञात की जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है कानपुर, नागपुर, इलाहाबाद और दिल्ली। तो आपको याद रहे, भारत में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति है वो नागपुर से ज्ञात की जाती है। कहाँ से ज्ञात की जाती है? नागपुर से। अगर हम बात करें यहाँ पे राजस्थान की, पूछ लिया जाए अगर आपको कि राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति है वो कहाँ से ज्ञात की जाती है, तो राजस्थान में किसी भी स्थान की निरपेक्ष स्थिति मेड़ता से ज्ञात की जाती है। कहाँ से ज्ञात की जाती है? मेड़ता से। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें, मणियारों का राजकुमार किसे कहते हैं? यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबर, अकबर, महमूद गजनवी और औरंगजेब। इन 4 शासकों में से आपको बताना है कि किस शासक को मणियारों का राजकुमार कहा जाता है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, बाबर जो है इसे मणियारों का राजकुमार कहते हैं। बाबर के बारे में हम बात करें तो बाबर ने भारत पे पहला आक्रमण वो 1517 में किया था। यह फरगना का शासक था। 1517 में इसने बहरा प्रांत पर आक्रमण किया था यूसुफजइयों के खिलाफ। इसके बाद में आपको पता होगा 1526 में पानीपत का युद्ध जीत करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव यहाँ पे रखी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389 सदस्य भारत की संविधान सभा में थे, जिनका निर्धारण किस प्रकार से किया गया था। यानी संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए थे, 96 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। यानी आज जिन प्रदेशों को हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं उन्हें ब्रिटिश भारत में भी या ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा,
कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक में है और बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये 4 उस समय भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जहाँ से 4 सदस्यों का मनोनयन है वो किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, भारत के सबसे ऊंचे बांध के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में टिहरी बांध वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिला है, वहाँ पे इस बांध की ऊंचाई है 260 मीटर, जो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे पहले था भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पे बनाया गया है, जो 235 मीटर ऊंचा है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करें तो यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में, और इसी के किनारे सरदार पटेल की जो मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, वो बनाई गई थी थोड़े दिनों पहले, जिसका उद्घाटन हुआ था। और इसी सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर के बहुत ही विरोध यहाँ पे किया गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखें। पूछा गया प्रश्न है कि किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो वो सरदार सरोवर बांध है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप जो है, जो असम में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। इस बात का ध्यान रखें, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, सीधा सीधा पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा ग्रीनलैंड। ये पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा माजुली। और अगर ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो द्वीप समूह की बात आते आपका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। आज का अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विदेश नीति के बारे में उपबंध किए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का वर्णन करता है। देखो, विदेश नीति के बारे में हम बात करें तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें विदेश नीति का जनक कहा जाता है। पंडित नेहरू हैं वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे और उन्होंने विदेश नीति का प्रतिपादन किया था, अतः उन्हें विदेश नीति का जनक कहते हैं। यहाँ से हम बात करें अनुच्छेद 50 के बारे में, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा गया है। अनुच्छेद 51 क के बारे में हम बात करें तो अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उनका वर्णन अनुच्छेद 51 क में है। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 49 में वर्णन है कि सरकार का ये दायित्व है कि वह सरकार के जो भी पुरातात्विक स्मारक हैं उनको संरक्षण प्रदान करे।